डियर ऑल, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर का फाइट हो, एम्प्लॉई का हो या फिर एम्प्लॉय का हो, उसके कुछ इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। उसे देखकर आप बता सकते हैं कि वर्क प्लेस का माहौल कैसा है। वो जो तनातनी है, वो जो स्ट्रेच है, जो रिश्ता स्मूथ नहीं है, वो सब कुछ आपको आउटकम नज़र आता है। वो आउटकम कभी स्ट्राइक के तौर पे नज़र आता है, जब वर्कर्स हड़ताल करते हैं, जहां काम रोका जाता है, काम को बाधित किया जाता है, वर्कर काम नहीं करते हैं। तो स्ट्राइक के, हड़ताल के, हमारी मांगे पूरी करो, इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एक एम्प्लॉई जो हड़ताल कर रहा है, स्ट्राइक पर है, तो एक वर्कर के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन है, औजार है, हथियार है, स्ट्राइक। अगर वर्कर्स के डिमांड जो हैं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उसे फीलिंग ऑफ इनजस्टिस महसूस हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है, तो फिर वो स्ट्राइक करता है। बहुत सारे टाइप्स स्ट्राइक के मैं बता चुकी हूँ। दूसरा जो आउटकम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो है लॉकआउट। लॉक का मतलब मालूम ही है, लॉक कर देना। जब एम्प्लॉयर फैक्ट्री के गेट को ताला लगा देता है, तब लॉकआउट होता है, जिसे हम तालाबंदी कहते हैं। जब यूनियन अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक का काउंटर अटैक, विरोध, लॉकआउट के तौर पे नज़र आता है, जहां मालिक फैक्ट्री के गेट को लगा देता है और कहता है जाओ जाओ, तुम घर जाओ, हमको काम नहीं लेना है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भारी विरोध हो रहा है, ताकि ऑफिस का कुछ नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, और कुछ ऐसी डिमांड अगर वर्कर्स जो मनमानी अगर कुछ अपना डिमांड वो लेकर आए हैं, तो फिर वो जो शक्ति, जिस ऊर्जा के साथ, जिस मिलिटेंट एफर्ट के साथ आए हैं, विरोध करने की नीयत से आए हैं, जब वो देखेंगे कि उनका फैक्ट्री पर ताला लग रहा है, मालिक गुस्सा हो गया है, तो उनका वो जो आंदोलन है वो कमज़ोर करने का एक तरीका होता है। तो लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, एम्प्लॉयर के हाथ का पावर होता है, वो एफर्ट लगाता है, वही फैक्ट्री बंद कर देता है, बोलता है जाओ भाई। ये एक तरीके से इमोशनल डैमेज है, जहां आप भावुक हो जाते हैं कि अरे मेरा वर्क प्लेस जो है, फैक्ट्री अगर बंद हो जाएगा, काम नहीं होगा, तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इसलिए जितने डिमांड वर्कर लेकर आते हैं वो उसको निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग होती है। स्ट्राइक लॉकआउट सुनने में एक सा लगता है, लोगों को लगता है कि ये लॉकआउट जो है वो भी एम्प्लॉय कर रहा है, स्ट्राइक भी एम्प्लॉय कर रहा है। स्ट्राइक जो है वो आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में मेंशन्ड है, अ सेसेशन ऑफ वर्क, और प्रॉपर डिफाइंड है कि ग्रुप ऑफ वर्कर जब स्ट्राइक करते हैं तो जनरली कलेक्टिव एफर्ट होता है। ये विरोध करने का एक तरीका है जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। लॉकआउट भी बता चुकी हूँ। आज हम एक और इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे, आउटकम को पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं पिकेटिंग। पिकेट ये एकदम सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है धरना देना, धरना प्रदर्शन करना। एक बात है, जब आप आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ते हैं कि विरोध किस तरीके से वर्कर करते हैं, तो सब सुनने में एक सा लगेगा, पर सब कुछ कुछ डिफरेंसेस के साथ बहुत अलग अलग है। तो पिकेट जो धरना देना है, वो एक ऐसा विरोध का स्वरूप है जहां जो वर्कर हैं वो फैक्ट्री प्रेमाइसिस के बाहर स्टेशनिंग करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, और बाकी जो लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग धरना में शामिल नहीं हैं,
जो धरना में बाकी वर्कर शामिल नहीं हैं उनको भी रोकते हैं कि तुमको ऑफिस के अंदर नहीं जाना है, वो काम को बाधित करते हैं। अगर पिकेटिंग में कोई हिंसा नहीं है, अगर वर्कर शांतिपूर्वक फैक्ट्री गेट को घेर करके रखा हुआ है, धरना स्थल पर मौजूद है, अन्य लोगों को जाने से रोक रहा है, उसमें अगर कोई वायलेंस नहीं है तो ये एकदम लीगल तरीका है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। हम अपनी मांगों को ऊपर लेवल तक जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं हम ये कर सकते हैं, ये राइट है हमारे पास। लेकिन अगर किसी पिकेटिंग में जब लोग वर्कर खड़े हैं फैक्ट्री गेट के बाहर धरना पे बैठे हैं, तो कुछ लोग आपको नज़र आएगा कि बड़े बड़े पोस्टर्स बनाकर अपनी मांगों को लिख करके नज़र आते हैं। आपको चौराहे पर, फैक्ट्री के गेट के पास ऐसे वर्कर्स की टोली, एक कलेक्टिव वर्कर्स आपको नज़र आ जाएंगे। वो किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं। वो बड़े बड़े कार्ड्स पर, तख्तियाँ पर अपनी मांगों को लिखे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बंद करना है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, अगर शिक्षा विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो गार्जियन जो है धरना देने लगते हैं। या डॉक्टर्स की मांगे पूरी नहीं हो रही है तो बड़ी बड़ी तख्तियों पर लिख करके वो अपनी मांगों को धरना स्थल पर बड़े बड़े बोर्ड में लगा कर लिख कर हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं, ताकि पब्लिक का अटेंशन और मैनेजमेंट का अटेंशन जो है उनको मिल पाए। धरना प्रदर्शन बहुत कॉमन फॉर्म है इंडिया में विरोध प्रदर्शन का। वर्कर्स इसके सहारे आगे बढ़ते हैं अगर उनको अपनी मांगे पूरी करवानी होती हैं। तो जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं या जो भी वर्कर हैं, प्रेमाइसिस के बाहर, अपने फैक्ट्री गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, जहां वो काम करने जाते हैं वहाँ पर रास्ता रोकेंगे, लोगों को अंदर जाने से रोकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर अधिकारियों के लिए कोई चाय, जूस और समथिंग अंदर भेजा भी जा रहा है तो वो उसको भी रोकते हैं। आप देखिएगा वो मना करते हैं कि रोज़ तो साहब चाय पी ही रहे हैं, एक दिन चाय पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे क्या। तो इस तरीके से भी धरना प्रदर्शन होता है ताकि जो लोग काम करने आ रहे हैं, बैंक वगैरह के बाहर भी इस तरीके से होता है कि जो लोग धरना पर हैं बैठे हुए, या किसी भी जगह पर, वो कहीं चौक चौराहा, फैक्ट्री, आप किसी कंपनी के बाहर का अंदर काम करते हैं तो कंपनी के बाहर जो लोग, जिनकी मांगे हैं, जो वर्कर पिकेटिंग कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, वो कार्डबोर्ड पर छोटे छोटे आप देखेंगे तख्ती बनाकर उस पर लिख कर लाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी 7 सूत्री मांग है, 5 सूत्री मांग है, इन मांगों को पूरा करो। ये है पिकेटिंग, जहां वर्कर का जो ग्रुप है वो धरना में बैठा रहता है और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो खड़े होकर के बोर्ड दिखाते रहते हैं। एक तरीके से ढिंढोरा पीटने वाला सिस्टम है कि देखो ये हमारा मामला है, देखो हमको अटेंशन चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। अब उस जो तख्ती पर लिखा हुआ जो मांग है, जो डिमांड है, अगर कोई आदमी बोर्ड पे लिख करके आएगा तो जितनी आम पब्लिक है, जिनका ऑफिस से काम हो ना हो, वो भी भीड़ लगाने लगते हैं उस जगह पर। अरे क्या हो रहा है, तो अरे धरना है कंपनी के बाहर। माडा कर्मियों का, निगम कर्मियों का ऐसा आपको धरना प्रदर्शन अक्सर दिखता होगा। बिजली की समस्या कुछ हो गई, या किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी डॉक्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, या इस तरीके से कुछ हुआ, तो सभी वर्कर एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ वर्कर तख्ती पर, आप देखेंगे हाथों में तख्ती ले लेते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स पर अपनी मांग को लिखते हैं और बताते हैं, अटेंशन चाहते हैं कि वो जिन जिन मांगों को लेकर आए हैं उस मांग को पूरी कर दी जाए। एक धरना प्रदर्शन है। अब हो सकता है कि कुछ वर्कर का ग्रुप हो जो चाहता हो कि उसका वेजेज, उसका सैलरी जो है बढ़ा दिया जाए, तो कुछ लोग फैक्ट्री गेट के बाहर
तख्ती लेकर के खड़े हैं, हाईलाइट हो रहा है, अन्य लोग भी जुट गए हैं, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। तो अटेंशन ग्रैब करने का ये बहुत सही तरीका है, और शांतिपूर्वक अगर पिकेटिंग है तो ये लीगल है। लेकिन जिस पिकेटिंग में फिर वायलेंस होता है, मारपीट होती है, रोकने के क्रम में अन्य लोगों को, जो लोग धरना नहीं कर रहे उनको, जिनको जाने नहीं दिया जा रहा ऑफिस के अंदर, अगर उनके साथ कोई हाथापाई हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, तो फिर ये मुकदमा का काम हो जाएगा, फिर आपके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रेड यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, जो लोग धरना पर हैं, लोकेशन जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ बैठे हुए हैं और पब्लिक अटेंशन भी ले रहे हैं, जो भी उनका डिमांड होता है उसको लेकर। लॉकआउट और पिकेटिंग। अब आप कहेंगे कि लॉकआउट में तो मैम मालिक ताला लगा दे रहा है। जी, बहुत सही बात है, लॉकआउट वर्कर कर ही नहीं रहा है, उसमें मालिक ताला मार देते हैं कि भाई जाओ, तुम्हारी सारी मांगों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, अब आना, कुछ दिन बाद आना वरना मत आना, ताला लगा रहेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बहुत सिर पर चढ़ गए, 4 दिनों से खूब स्ट्राइक कर लिए, बहुत नुकसान हुआ है, अब ये नुकसान सहा नहीं जा रहा है। लेकिन पिकेटिंग में जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मतलब इम्प्लॉई जो वर्कर है, वो बाकी अपने ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयर को अंदर जाने से रोकता है, फैक्ट्री गेट को एकदम छेक करके, घेर करके धरना प्रदर्शन करता है, जहां वो तख्ती लेकर बैठे रहते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी धरना प्रदर्शन देखा होगा। कोई चौक चौराहा जहाँ पर हो सकता है वो विवेकानंद जी का हो, भगत सिंह का हो, कोई महापुरुष का चौक चौराहा हो, या धरना स्थल होता है हर जगह पर, वहाँ जाकर सब जितने धरनार्थी हैं वो बैठ जाते हैं, और सबके हाथ में, आपको देखिएगा सबके हाथ में हो ना हो 5-10 ऐसा आदमी होगा जो तख्ती लेकर पहुँचा रहेगा जिसमें उसकी मांगे लिखी रहती है। अगर इसमें कोई वायलेंस नहीं है, आराम से फैक्ट्री गेट को रोका जा रहा है, जाने से रोकते हैं। कई बार वर्कर अगर उनकी मांगे बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो उनका एटीट्यूड लिबरल एकदम नज़र आता है, वो कम गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन कई बार धरना जैसा नहीं रह जाता है, उसमें वायलेंस भी आ जाता है, हाथापाई मारपीट भी हो जाती है। ये अगर हो रहा है तो ये लीगल नहीं है। तो पिकेटिंग व्हेन वर्कर्स आर डिसवेडेड का मतलब रोकना, मना करना। तो जब वर्कर्स वर्क प्लेस पे धरना दे रहे हैं, फैक्ट्री गेट के सामने धरना दे रहे हैं, स्टेशनिंग किए हुए हैं, मतलब रुके हुए हैं, लोगों को रोक रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 लोग आगे आ गए हैं, वो अन्य लोगों को फैक्ट्री गेट पे जाने से रोक रहे हैं, इसको हम पिकेटिंग कहते हैं। तो पिकेटिंग एक ऐसा विरोध प्रदर्शन है, या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जहां वर्कर, एम्प्लॉई, कुछ लोग धरना स्थल पर अन्य जो काम कर रहे वर्कर जो कि स्ट्राइक पर नहीं है, वो ऑन ड्यूटी हैं, उनको रोकते हैं कि तुमको काम नहीं करना है। और इसमें बस एक अंतर है स्ट्राइक और पिकेटिंग में, कि जो हड़ताल होता है, हड़ताल में काम बाधित किया जाता है, लेकिन धरनार्थी जो हैं एक दिन करके अगले दिन वो काम पे भी लौट आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि धरना प्रदर्शन करने वाले काम को रोक ही रहे हैं, वो बिल्कुल सामान्य ढंग से अपनी बातों को तख्तियों पर लिखकर नारा लगाएंगे, कुछ गुस्से भरे नारे को आवाज़ दो हम एक हैं टाइप करेंगे, लेकिन वो काम को बाधित नहीं करते हैं। वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इस तरीके से चलता है। धरना जो है उसका भी कई टाइप है। कुछ धरना 1 दिवसीय होता है, कुछ धरना जो है अनिश्चितकालीन होता है, जिसमें मर जाएंगे लेकिन अपने ऑफिस गेट के सामने से ना उठेंगे ना आपको जाने देंगे। इस तरीके के भी कुछ केसेस होते हैं जहां नौकरी की मांग हो, अनुकंपा पर जो जॉब चाहते हैं, और ऐसे लोग जो हैं इस तरीके के भी धरने को देते हैं। लेकिन धरना और स्ट्राइक, हड़ताल और ये जो पिकेटिंग है, इसमें एक और भी डिफरेंस है
कि स्ट्राइक में ज़रूरी नहीं है कि हम तख्ती लेकर के हड़ताल में ऐसे करके बैठे हुए हैं, काम को छोड़े हुए हैं। वो एक्टिविटी से आप जान जाएंगे कि आपका वर्कर काम नहीं कर रहा है। अब उसमें एक गो स्लो है, वर्कर को देख के समझ आ जाएगा कि इसको काम करने का मूड नहीं है, ये बस आके खाना पूर्ति कर रहा है, ये गो स्लो टैक्टिक्स अपना रहा है। अब गो स्लो जो टैक्टिक्स है जिसको वर्कर्स अपना रहे हैं, इसमें वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। अब जब वो टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। तो जब वर्कर हड़ताल पर जाते हैं तो काम ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन धरना पर अगर वर्कर जाते हैं तो काम जो है थोड़ा हद तक कम प्रभावित होता है, लेकिन काम प्रभावित होता ही है, चाहे आप केस कोई सा भी ले लें। पिकेटिंग जो है, जहां सभी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आदमी वहीं तख्ती लेके खड़ा है, अटेंशन ले रहा है कि भाई हमारी ये मांगे हैं, इसको पूरी करो। ये आम जनों का तो अटेंशन लेता ही है, लेकिन वो एम्प्लॉयर जो ऑफिस आवर में जब अंदर घुसते हैं, फैक्ट्री में अंदर जाते हैं, ये उनका भी अटेंशन लेने का। देखिए मालिक साहब, अब आपकी किरकिरी करवाएंगे हम, सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने मांगों को पूरा नहीं किया। तो वो तरीका है पिकेटिंग, जिसको हम धरना देना कहते हैं। लेकिन अंतर ये है कि कुछ लोग, कुछ वर्कर जो धरना प्रदर्शन पर हैं, वो अन्य जितने वर्कर जो काम पर लगे हैं वो धरना नहीं दे रहे हैं। वो मालिक हो सकते हैं या आप ही के कुछ साथी हो सकते हैं जिनकी सारे मांगे पूरी हो चुकी हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं, वो बस आपको देखते हुए जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो तख्तियों को पढ़ते हैं। कई बार होता है कि मेन गेट में जैसे ही मालिक एंट्री करे वो आपको समझा बुझा देते हैं, आप फिर नहीं मानते, तो दिन भर ये एक तरीके से चलता रहता है। विरोध का एक ऐसा स्वरूप जहां कुछ लोग अपने एम्प्लॉयर को, जो लोग काम पर अंदर जा रहे हैं ऑफिस प्रेमाइसेस में, उन लोगों को रोकते हैं। When worker are dissuaded, मतलब मना करते हैं, रोकते हैं अपने वर्क को, और वो अपने काम को रोकते हैं। वो धरना पर बैठे हुए हैं, अन्य लोग, जो लोग उसके अंदर ऑफिस में जा रहे हैं काम करने, वहीं पे वो लाठी लेकर, जिसको कहते हैं बैठ जाना, एकदम टिक जाना, वो लोग टिक जाते हैं धरनार्थी, और बोलते हैं आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। ये जो स्टेप है, जहाँ कुछ लोग फैक्ट्री गेट के बाहर खड़े रहते हैं तख्ती लेकर, वो कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर जाने वाले सभी लोगों को रोका जाता है। तो कई बार होता क्या है कि कुछ हड़ताल आप देखेंगे, बैंक का हो, हॉस्पिटल का हो, तो आपको रोका जाता है, तो इससे आम लोग भी जो है वो भी परेशान हो जाते हैं। कई बार धरनार्थी आम लोगों को अंदर जाने की छूट भी दे देते हैं, लेकिन अंदर जाकर के, जो लोग अंदर जाकर के चले गए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन यही एक तरीका है विरोध प्रदर्शन का, जिसको वर्कर्स जो है जनरली करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और आप बहुत केसेस देखेंगे जहां धरना प्रदर्शन ज़्यादा होता है, हड़ताल बहुत गंभीर मामला है, लोग अंत में ही वर्कर कोशिश करते हैं कि हम हड़ताल पर जाएं। अब जो वर्कर जा चुके हैं या फैक्ट्री गेट में चुपके घुस गए हैं, वो अपने काम में लगे हैं, लेकिन उनको आवाज़ जा रही है कि नीचे माहौल ठीक नहीं है, गड़बड़ है, सब लोग चिल्ला रहे हैं वर्कर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। इफ़ पिकेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी वायोलेंस, इट इज़ परफेक्टली लीगल, बता चुकी हूँ। अगर कोई हंगामा, मारपीट, हाथापाई नहीं हो रही है, फैक्ट्री गेट में अगर जो लोग बाहर स्टेशनिंग कर रहे हैं, रुके हैं, जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, वो वर्क जो एम्प्लॉयर को जाने से रोक रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते, जब तब तक तो ठीक है भाई, तो वो पिकेट होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग हैं, उसमें कुछ लोग जो है खड़े हो गए हैं एंट्रेंस के सामने, आपको जाने ही नहीं देंगे। तो इट इज़ बेसिकली अ मेथड ड्राइंग पब्लिक अटेंशन, लोगों का ध्यान खींचने का भी तरीका है, और ये बताता है कि हमारे मैनेजमेंट के साथ हमारी तनातनी है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हमें जो हम अपनी मांग को लेकर आए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए।
बहुत बार पिकेटिंग में आप देखेंगे कि लिबरल एटीट्यूड भी होता है। वर्कर कहते हैं छोड़ो, अगर मालिक ज़्यादा कर रहा है तो उसको जाने दो, आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आम जनों को भी रोका जा रहा है तो फिर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, या आप आम लोगों के साथ इसी गुस्से में कुछ मारपीट कर देते हैं तो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो पर्पस ऑफ पिकेटिंग इज टू स्टॉप और परसुएड वर्कर्स नॉट टू गो टू वर्क। पिकेटिंग का धरना देने का मेन काम यही है, मेन वजह यही है कि रोकना लोगों को, और जो वर्कर काम पे अंदर जा रहे हैं उनको रोकना, स्पेशली हाईलाइट करना, तुम लोग भी छोड़ दो भाई। तो जितने लोग अंदर जा रहे होते हैं उनको रोक देना पिकेटिंग का मकसद होता है। टू टेल द पब्लिक अबाउट द स्ट्राइक, आम जनों को बताना, तख्तियों पर लिख कर लाए हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, हमारी 5 सूत्री मांग है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, बिरला कंपनी हो, एनी ऑफ द कंपनी कुछ भी हो, उनको हाय हाय करना, चिल्लाना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा प्रबंधक ऐसा है वैसा है, इस तरीके से नारेबाजी करना, ये सब आपको पिकेटिंग में नज़र आता है, जहाँ लोग तख्तियों पर अपनी बातों को लेकर आते हैं, लिख कर आते हैं ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए। टू टेल द पब्लिक अबाउट द स्ट्राइक, लोगों को बताना होता है कि देखो हम लोग जो है अभी धरना दे रहे हैं, हड़ताल में हैं। टू परसुएड वर्कर्स टू टेक देयर यूनियन साइड, घेराव। घेराव खैर अलग प्रदर्शन का स्वरूप है, वो भी मैं बताऊंगी। तो पिकेटिंग में है कि बाकी जो वर्कर अंदर जा रहे हैं उनसे भी सिंपैथी बटोरना। जो एम्प्लॉयर जो जॉब पर जा रहा है उसको ये तख्ती सुबह सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए एम्प्लॉयर निकला है तो देख रहा है क्या कि पूरा का पूरा फैक्ट्री का जो गेट है उसके सामने लोग खड़े हैं, फैक्ट्री गेट में घुसने नहीं दे रहे हैं, सुना रहे हैं, हाय हाय कह रहे हैं, आपके चेहरे के सामने बोल रहे हैं हाय हाय प्रबंधक को ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो एक तरीके से जब वर्कर फैक्ट्री के गेट का घेराव करते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, बैरिकेडिंग जो है वो सही शब्द है, तो जो ये बैरिकेडिंग हो जाता है, बैरिकेड लगते हैं, तख्ती के द्वारा अटेंशन लिया जाता है, फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम पे जा रहे हैं उनको रोका जाता है, यही है पिकेटिंग। फिर पिकेटिंग का एक भाई है घेराव। घेराव का मतलब ही है सराउंड करना, मानव श्रृंखला बनाना। लोग घेर देते हैं, जो एम्प्लॉयर अंदर जा रहा है, जो काम कर रहा है, जो मालिक है, जो बॉस है, उसको हम लोग सब कलेक्टिवली जितने भी वर्कर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्कर हैं, वो मेंबर्स को घेर लेता है और बोलता है हम आपको जो है अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो मानव श्रृंखला बना लिया जाता है, सभी वर्कर हाथ थाम लेते हैं, हम जाने ही नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये एक डर बनाने का तरीका है, फोर्स करने का तरीका है। या केबिन के बाहर कई बार होता है, वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो जो भी छात्र नेता होते हैं वो सभी उनको ऑफिस के बाहर ही घेर लेते हैं, आज आपको दिन भर निकलने नहीं देंगे। उस दौरान, घेराव के दौरान भी वो नारेबाजी करते हैं। कई बार मामला बुरा हो जाता है, पुलिस आती है, पत्थरबाजी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अगर जो लोग घेराव कर रहे हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं इस हद तक, तो जिनका घेराव हो रहा है, जो प्रबंधक है, फिर वो अपने बीच बचाव में पुलिस को फ़ोन किया जाता है ताकि जो पीस है, जो शांति है, उसको बरकरार रखा जाए। पिकेटिंग में कुछ लोग, जो वर्कर जनरली जो धरना दे रहे हैं, वो फैक्ट्री गेट के आगे खड़े हो जाते हैं, और जो वर्कर या जो मालिक हमारे काम करने अंदर जा रहे हैं उनको हम लोग रोकते हैं। हमारे हाथों में तख्तियाँ रहती हैं, कार्ड्स रहते हैं, वो तख्तियों पर हमारी मांगे लिखी रहती है, और हम इसी तरीके से धरना स्थल पर कब्जा करके बैठे रहते हैं, आपको जाने ही नहीं देंगे, अंदर जाने ही नहीं देंगे। ये है पिकेटिंग।
चलिए, पिकेटिंग के लिए इतना सफिशिएंट है।